हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया ये दोनों भी किंगडम मोनेरा के ही मेंबर्स हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। माइकोप्लाज्मा, इसको बोला जाता है सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं हम? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल इसमें नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जबकि मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलेगी। ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम माइक्रोबायोलॉजी का जोकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना रूप चेंज करता रहता है। और कैसा होता है ये? प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है, बात याद रखनी है। ये एंटीबायोटिक होती है एक पेनिसिलिन, उसके लिए क्या होता है? ये रेजिस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है ये जनरली कहां पर वार करता है, किस पर अटैक करता है? सेल वॉल पर। जबकि इसके पास क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिशन होगा। नोट आता है एक शानदार वाला, माइकोप्लाज्मा आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। माइकोप्लाज्मा क्या हो सकते हैं? सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होंगे फूड के लिए, जबकि पैरासिटिक का मतलब क्या होगा? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं। कैन कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, याद रखना है। माइकोप्लाज्मा प्लांट में भी डिजीज कर सकते हैं और एनिमल में भी डिजीज कर सकते हैं। प्लांट की एक डिजीज है लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, बैंगन में ये लिटिल लीफ डिजीज करता है। और ऐसे ही एनिमल में करता है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, नाम याद रखना है। देखो, माइकोप्लाज्मा का एक अलग से नाम है पीपीएलओ, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ठीक है। और इसकी एक स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, वो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। ये खत्म होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम जा रहे हैं कहां पर? आर्की बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा का ही मेंबर है। आर्की बैक्टीरिया मोस्टली एनारोबिक होते हैं। ये मोस्टली कैसे होंगे? एनारोबिक, मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल वॉल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। जनरली हम देख रहे हैं कि मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो सिंपल होती है, लेकिन यहाँ पर और किसकी बनी होती है? वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी होगी और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की ना बनकर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी। इसी तरह से जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी वो ब्रांच लिपिड चेन की बनी होगी। ब्रांच, यहां पर जो लिपिड की जो चेन होगी वो कैसी होगी? ब्रांच होगी। ठीक है। जनरली हम देख रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है वहां पर लिपिड की जो चेन होती है वो ब्रांच नहीं होती है। तो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स हो गई, सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स हो गई। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स होने के वजह से ही जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन या यूं बोल सकते हैं हार्श हैबिटाट, हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोनों ही चीजें किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कौन? कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल किसकी बनी हुई है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंपल लिपिड की नहीं बनी होती है, ब्रांच लिपिड की बनी होती है। कुछ इसके मेंबर्स देख लेते हैं। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे। ऐसे ही है थर्मो एसिडोफाइल्स या एसिडोफिल्स, ये हाई टेम्परेचर में मिलेंगे, क्योंकि थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर और एसिडोफिल मतलब एसिडिक पीएच। और ये एसिडिक पीएच कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 2।
ठीक है। तो एक तो हमने पढ़े हेलोफिल्स जो कि सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स जो कि हाई टेम्परेचर वाली जगह पर और जहां पर पीएच कैसी होगी, एसिडिक होगी, वहां पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से एक आते हैं इनके मेंबर मेथेनोजेंस, जो कि क्या करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये कहां पर मिलेंगे? रूमेन ऑफ कैटल, जो कैटल होते हैं गाय वगैरह, इनकी रूमेन में मिलेंगे। इसके अलावा ये कहां पर मिलेंगे? गोबर गैस फर्मेंटर में भी मिलेंगे, और यहां पर ये क्या करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हमने आज माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा। ठीक है, यही जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, इसी को मैं ये यूट्यूब की पोस्ट पर भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन एक बार ये वीडियो देखनी है या पोस्ट पर अपलोड, पोस्ट को देखना है। ठीक है, तो बने रहें। थैंक यू।